students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम केयरफुली कंप्यूटर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करते हैं. तो हम सीख लेते हैं कंप्यूटर को कैसे स्विच ऑन और कैसे स्विच ऑफ किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है. और मशीन्स की तरह आप कंप्यूटर को यूं ही स्विच ऑफ करके या प्लग ऑन करके ऐसे ही ऑन या ऑफ नहीं कर सकते. इसको ऑन ऑफ करने का भी एक तरीका होता है. तो आइए पढ़ते हैं हमारा चैप्टर स्विच ऑन स्विच ऑफ. थिंग्स टू लर्न स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर, द डेस्कटॉप, स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर. Adi and Adya, we do not know how to wake up a computer. Tell us how to wake up a computer so that we can do work. Robo, well, no problem. I will explain you how to start a computer. तो चलिए जान लेते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं. सबसे पहले स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर. अगर आपको कंप्यूटर में काम करना है तो उसको स्विच ऑन करना आना चाहिए. स्टेप 1, प्रेस द मेन पावर सप्लाई बटन. जिससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है, उसकी वायर कनेक्टेड है, तो आप उस मेन पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे. दिस विल लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो टू द कंप्यूटर. ठीक है. Now step 2, switch on the UPS. Computers are connected to the UPS so that in case electricity goes out suddenly, the computer does not lose power immediately. Step 3, now press the power button on the CPU to turn on your computer system. Step 4, switch on the monitor. After some time, the computer will turn on and you will see the Windows 10 welcome screen, log on screen. ठीक है. सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप अपना यूपीएस ऑन करेंगे जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. यूपीएस क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई देता है. कभी कभी जैसे बिजली चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टैंड बाय मोड पे रहता है. ये किस वजह से रहता है, यूपीएस की वजह से रहता है, ताकि कोई भी चीज़ जो आप जिस पे काम कर रहे हो उसको आप फटाफट सेव कर सको और अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सको. इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पावर बटन प्रेस करेंगे सीपीयू का. उसके बाद सीपीयू जब आपका टर्न ऑन हो जाएगा, फिर आप जो आपका मॉनिटर है उसे आप ऑन करेंगे. ठीक है. तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे, उसके बाद यूपीएस को ऑन करेंगे, उसके बाद सीपीयू को, और फिर लास्ट में आप मॉनिटर को ऑन करेंगे. उसके बाद आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे, अपने मॉनिटर को पूरी तरह ऑन होने देंगे. You should know, you will see that the computer takes some time to start up and be ready for use. The process of start a computer is known as booting. तो आपका जो कंप्यूटर स्टार्ट होने में टाइम लगाता है उसे हम बूटिंग कहते हैं. The desktop, after the computer turns on, you will see a screen with some pictures on it. This screen is known as desktop. Desktop is the first screen that appears on starting a computer. तो जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑन हो जाता है, जो भी स्क्रीन आपको सबसे पहले नजर आती है अपने मॉनिटर पे, वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है. और डेस्कटॉप पे आपको काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे आइकन वगैरह, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, एक्सेट्रा. Do you know why is it called desktop? It is like our study table where a lot of useful things are placed like books, pens, papers, etc. इसे डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपका जो डेस्क टेबल होता है जिसमें आप अपना पेन स्टैंड रखते हैं, कॉपी बुक वगैरह रखते हैं, अपना टाइम टेबल रखते हैं, उसी तरह से डेस्कटॉप पे भी आपकी चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखी जाती हैं. Similarly, a computer desktop screen also contains various items for different purpose. The small pictures that you can see on the desktop are known as icons. The long horizontal bar at the bottom of the desktop is called taskbar. To the left of the taskbar, there is a start button which opens a start menu. Start menu helps us to open programs stored in the computer. When we start a program, it opens in a rectangular box called window. We can open many such windows and in each we can open a separate program. तो आपको इस तरह का डेस्कटॉप नजर आ जाता है. ठीक है. नीचे की तरफ जो आपको ब्लू पट्टी नजर आ रही होती है, ये आपका टास्क बार होता है. इसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्ट बटन नजर आ जाएगा, और छोटे छोटे ये जो होते हैं जिसमें आपके फोल्डर आपको नजर आते हैं, ये आपके आइकन्स होते हैं. ठीक है. जो पूरी स्क्रीन है वो आपका डेस्कटॉप कहलाती है. Now look at these 3 buttons on the top right corner of the window. अब यहाँ आपको विंडो पे नजर आ रहा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. ये क्या है, these are called control buttons. These are used to minimize, maximize और to close the window. मिनिमाइज का मतलब होता है उसको छोटा करना, मैक्सिमाइज उसको वापस अपनी पोजीशन पे या वापस अपने साइज में लेकर के आना, और क्लोज का मतलब होता है कि विंडो को क्लोज करना.
Conceptual learning. Mark the correct step numbers with these pictures showing the sequence in which the computer is switched on. तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर में सबसे पहले क्या ऑन करेंगे, उसके बाद क्या ऑन करेंगे, तो इनको आप सीक्वेंस में लगाते जाएंगे. नाउ स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर. अब आपने कंप्यूटर में वर्क कर लिया, ठीक है. अब आपको उसको ध्यान से स्विच ऑफ भी करना ज़रूरी है. आफ्टर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर वी शुड शट डाउन इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली, अदरवाइज योर कंप्यूटर विल गेट डैमेज. To shut down a computer, follow these steps. Step 1, click on Start button. Step 2, click on Power button. A menu with 3 options will open. Step 3, click on the Shutdown option. Step 4, a window with the message shutting down appears. After a few seconds, the computer will switch off. Step 5, now switch off the monitor. Step 6, next switch off the UPS. Step 7, switch off the main power button. ठीक है. इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे. यहाँ पे आपको क्लिक करना है पावर बटन पे. आपके सामने मेन्यू नज़र आएगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे. इसमें आप शट डाउन ऑप्शन पे जाएंगे. आपके पास एक मैसेज आएगा शटिंग डाउन अपीयर्स. तो आपको कुछ सेकंड का टाइम ये लेगा और आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसकी खाली अभी स्क्रीन ऑफ होगी. तो आपको वेट करना है उसके स्क्रीन को पूरी तरह ऑफ होने का. इसके बाद आप स्विच ऑफ करेंगे मॉनिटर को, फिर आप ऑफ करेंगे यूपीएस को, फिर आप ऑफ करेंगे आपका मेन पावर बटन को. Simplified learning. What would happen if we do not switch on and switch off a computer properly? Discuss. तो इस चीज़ पे आपको डिस्कशन करना है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं करते तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. नाउ हाउ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द लैपटॉप. अब हमने पहले जाना कंप्यूटर का, अब हम जानेंगे लैपटॉप का. A laptop has a power switch which when pressed switches it on and starts the booting process, and finally the desktop screen appears. The laptop is now ready for you to work. अब जो आपका लैपटॉप होता है ये किसी पावर से कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इसके साथ एक चार्जर आता है, ठीक है. मतलब एक वायर आती है, उसको आप क्या करते हो, जब भी इसकी बैटरी डाउन होती है उसको आप चार्ज कर लेते हो. तो लैपटॉप में पहले से ही एक स्विच ऑन का बटन आता है. जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो आपका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन धीरे धीरे आपके सामने विजिबल होती है. To switch off the laptop, we follow the steps as in shutting down a desktop computer. Right click on Start button, select Shutdown option. The laptop then switches off by itself. We do not need to press the power switch again. अब जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो उसी तरीके से आपको लैपटॉप भी ऑफ करना है. आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देन आप शट डाउन करेंगे और फिर आपका जो लैपटॉप है वो स्विच ऑफ हो जाएगा. Computer etiquettes. It may be harmful for the computer if you switch off the main power supply button without safely shutting down the computer first. अगर आप डायरेक्ट अपना जो मेन पावर बटन है उसे डायरेक्ट ऑफ कर दोगे तो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकता है. तो जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं कंप्यूटर को ऑफ करने का उसको ही आप फॉलो करेंगे, फिर ही आप अपना मेन पावर बटन ऑफ करेंगे. Tricky terms. Desktop, main working screen of the computer, window, a rectangular area on the desktop. तो बच्चों हमने जाना कंप्यूटर को कैसे स्विच ऑन किया जाता है और स्विच ऑफ किया जाता है, ठीक है. अब आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या खुद से भी अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़रूरी होता है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.